31 अगस्त की डेडलाइन के बाद क्या होगा उन लोगों का जो अफगानिस्तान में फंसे रह जाएंगे? अगर कोई नाटो का सैनिक या कोई ऐसा जिसने अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिका की मदद की हो, रहने वाला अफगानिस्तान का हो लेकिन अमेरिकियों की मददगार के तौर पर जाना जाता हो, कोई भी ऐसा जो अमेरिका के साथ नाटो फोर्सेस के साथ जोड़कर देखा जाता है, 31 अगस्त के बाद अगर वो वहां पाया जाता है तो उसके साथ क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। मैं हूं दिनेश और मेरे साथ कैमरे पर अजय हैं, डिजिटल विंग से दिव्या हैं। न सिर्फ उन लोगों की बल्कि उन तमाम मुल्कों की जहां से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं या जिनके हितैषी और मददगार के तौर पर इन्होंने काम किया, उन सब की ये चिंता है। और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो बाहर के मुल्कों से सीधे ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सैनिक हैं, नागरिक हैं, या फिर उनके हितैषी और मददगार रहे। बहुत सारी विडंबनाएं हैं। एयरपोर्ट की तरफ ये लोग दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि लगभग हर 45 मिनट में वहाँ से इनको इवैक्यूएट करने के लिए एक फ़्लाइट चलाई जा रही है। हर 45 मिनट में उड़ान भर रहे इन फ्लाइट्स में ज़ाहिर है कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, जो पहुँच रहा है उसको लेकर उड़ रहे हैं ये प्लेन्स। लेकिन वहाँ तालिबानी इनको एयरपोर्ट तक पहुँचने से पहले भी फायर करके, धमकी दे के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एयरपोर्ट तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। अगर ये एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं तो इनको अपनी बारी के इंतज़ार में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की एक बोतल 3,000 रुपये की बेची जा रही है एयरपोर्ट के पास। चावल की एक प्लेट 7,500 रुपये की बेची जा रही है और भुगतान केवल अमेरिकी डॉलर में स्वीकार किया जा रहा है। इस बीच अब अमेरिका चिंतित है। हालांकि ये कहा गया है पेंटागन की तरफ से कि हम 31 तारीख तक अपने सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लेंगे और फ्राइडे से हमारे इस अभियान में और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। लेकिन फिर भी अभी इस बात को लेकर अंदेशे हैं कि क्या वक्त रहते ये अभियान पूरा हो पाएगा। वैसे फ्रांस ने अब अपनी उड़ानें कल से बंद करने के बारे में फैसला किया है। सबसे ज़्यादा जाहिर है अमेरिका का स्टेक है। अमेरिका के सपोर्टर्स हैं या अमेरिका के सीधे नागरिक और सैनिक हैं उनको। और आपको मालूम है कि पहले जो यहाँ सैनिक थे उनको बचाने के लिए एडिशनल सोल्जर्स भेजने पड़े थे, मरीन कमांडोज भेजने पड़े थे। जाहिर है इनकी तादाद उस वजह से ज़्यादा हो गई। अब उधर आप जानते हैं पहले अमेरिका ने जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे 2020 में एक स्पष्ट किया था कि तालिबान को हम एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब इसका ये कि उसके अधीन आने वाली जो हुकूमत होगी उसको अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। अगर स्वीकार नहीं करेगा तो फिर दो देशों के बीच संबंधों के आधार पर जो सहूलियत या पेचीदगियां होती हैं अपने लोगों को निकालने या किसी अपने व्यक्ति को वहां भेजने के संदर्भ में, वो 31 तारीख के बाद और पेचीदा हो जाएंगी। तालिबान बेशक ये कहता रहा है कि वो आम माफ़ी देगा तमाम लोगों को, बेशक वो उसके खिलाफ युद्ध में लड़े हों, लेकिन अब वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखेगा। लेकिन तालिबान का रवैया आप जानते हैं। अभी भी घर घर में घुसकर उन लोगों की पहचान और तलाश हो रही है जिन्होंने कभी अमेरिका का या मित्र देशों की सेनाओं का साथ दिया। मतलब ये कि आने वाले दिनों में तालिबान की तरफ से किसी माफ़ी या रहम की उम्मीद करना अपने आप को भुलावे में रखना जैसा है। इसलिए इस अभियान को और तेज़ किए जाने की आवश्यकता जाहिर है कि है। लेकिन इधर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो तालिबान के लिए एक सेटबैक के तौर पर आ रही हैं। मसलन क्रेमलिन ने ये कह दिया है कि अभी तक हमने ऑफिशियली तालिबान को लेजिटिमेट शासक के तौर पर वहाँ के स्वीकार नहीं किया है। इन सब घटनाओं के, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो डायनेमिक स्टेट में हैं, अभी वहाँ कुछ भी ठहराव की स्थिति में नहीं है। इन बदलती हुई चीज़ों की पृष्ठभूमि में लोगों को तेज़ी से इवैक्यूएट कराना और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि इस इवैक्यूएशन की प्रोसेस में कहीं कोई गलत व्यक्ति ये कहकर कि मैं तो अमेरिकी हूँ या मैं ब्रिटेन का रहने वाला हूँ, कोई गलत व्यक्ति ना पहुँच जाए। क्योंकि ये भी पाया जा रहा है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस में कई जगह जो लॉट्स ले जाए गए हैं उनमें से कई की बायोमेट्रिक पहचान जब हुई है तो कुछ आईएसआईएस के आतंकियों या उनके सिंपैथाइजर्स के तौर पर भी पहचाने गए हैं। तो एक तरफ इवैक्यूएशन को तेज़ किए जाने की ज़रूरत, दूसरी तरफ ये सलाहियत बरता जाना कि कहीं कोई गलत व्यक्ति ना चला जाए। ये एक जाहिर है टाइट रोप वॉक है। क्या 31 तारीख की डेडलाइन तक ये संभव हो पाता है? अगर नहीं हो पाता तो क्या, वैसे G7 देशों की जो आपस में बैठक हुई उसमें कई देशों ने ये कहा था
कि जो बाइडेन को इस बारे में विचार करना चाहिए कि इस डेडलाइन को 31 से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया। और उधर जो तालिबान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि 31 की डेडलाइन के अलावा हमको और कोई डेट मंजूर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर अब 31 ही तारीख है, इवैक्यूएशन पूरा हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर लोग रह गए तो क्या होगा? बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।